बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, रियाज में सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें न सिर्फ तेल की तनसीबात को बड़ा नुकसान पहुंचा है, बल्कि इससे सऊदी अरब की तेल की बरामद में भी रखना पड़ा है। अगरचे ये कोई नई बात नहीं है, पिछले काफ़ी अरसे से जो हौसी कबाइल हैं, जंगजू हैं, वो आए रोज़ सऊदी अरब पर हमला करते रहते हैं। अगरचे बाइडेन हुकूमत के आने के बाद ये हमले काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, इनकी तादाद में भी इजाफा हो गया है और इनकी शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मगरबी ममालिक ने सऊदी अरब को असले की फराहमी बंद कर दी है। और दूसरी बात यह है कि अब अमेरिका का ईरान के साथ जो रवैया है, उसमें वो मखासमत और दुश्मनी और अदावत नहीं है जो ट्रंप के दौर में थी। यही वजह है कि अब हौसी जंगजुओं के जो हौसले हैं वो काफ़ी बुलंद हो गए हैं। इसके अलावा अब मुबैना तौर पर ईरान की तरफ से इन जंगजुओं को जो ड्रोन टेक्नोलॉजी दी गई है, मिसाइल टेक्नोलॉजी दी गई है, रॉकेट बनाने की तरबियत दी गई है। यही वजह है कि वो उनके जो हमले हैं उनकी तादाद भी बढ़ गई है और उनसे पहुंचने वाले नुकसान में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। अब इन हमलों को सऊदी अरब दहशतगर्दों के हमले करार दे रहा है, जबकि जो यमन के रहने वाले जो लोग हैं, जो हौसी कबाइल हैं, जंगजू हैं, जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सऊदी अरब ने हमारे मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी के हमले जारी रखे हुए हैं, हमारे मुल्क के ऊपर जंग थोपी हुई है, मुसल्लत की हुई है, जिसकी वजह से लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं, हज़ारों लोग वो बेगुनाह मारे गए हैं। हम कहाँ में रह रहे हैं, हम भूखे प्यासे रह रहे हैं। सऊदी अरब को यह हक नहीं पहुँचता कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार यमन पर आकर जंग मुसल्लत करे। अब सऊदी अरब जो है इस हवाले से ईरान पर इल्ज़ाम लगाता है कि सारी जो पीछे से प्रॉक्सी जो हैं, जो सहूलतें फराहम कर रहा है, वो ईरान कर रहा है, जबकि ईरान कहता है कि मैं किसी भी किस्म की अमली तौर पर हौसी कबाइल की मदद नहीं कर रहा। हाँ, मैं उनको सपोर्ट ज़रूर करता हूँ इखलाकी तौर पर। लेकिन इन हमलों की वजह से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान आए रोज़ न सिर्फ लफ्ज़ों की जंग शुरू हो जाती है, बल्कि इनमें अब टेंशन में भी इजाफा हो रहा है। जब ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त बड़ी दानाई का मुजाहरा किया। हम इस मसले को अपनी पार्लिमान में लेकर गए और हमारी पार्लियामेंट ये ने बहुत ही हकीमाना अंदाज में हिकमत का मुजाहरा करते हुए ये फैसला किया कि पाकिस्तान गैर जानिबदार रहेगा। और फिर आज वक्त ने साबित किया कि पाकिस्तान का फैसला बहुत ही दानाई वाला फैसला था, क्योंकि ये जंग ना तो सऊदी अरब जीत सका है, ना यमन जीत सका है, ना ईरान जीत सका है, बल्कि सऊदी अरब भी हार रहा है, ईरान भी हार रहा है, यमनी भी हार रहे हैं, पूरी मिल्लत इस्लामिया हार रही है, क्योंकि दोनों तरफ मुसलमानों का खून बह रहा है। अब लगता यह है कि अगर ये जंग इसी तरह जारी रही और सऊदी अरब को रोज़ ब रोज़ एहसास हो रहा है कि उसकी जो सारी मईशत है उसका दारोमदार तेल की बरामदात पर है, और अगर तेल की बरामदात रुक जाती हैं, उसकी तेल की तनसीबात को इसी तरह नुकसान पहुँचता रहता है, तो फिर यकीनन सऊदी अरब ईरान पर भी हमलावर हो सकता है। और इस सिलसिले में उसे पसे पर्दा इसराइल की हिमायत भी हासिल है। यूएई भी उसको थपकी देता रहता है सऊदी अरब को कि किसी तरह सऊदी अरब और ईरान की आपस में तसादम हो। इसमें यूएई अपने मफादात देखता है और फिर यूएई की पीछे से इसराइल जो है वो भी उसको इस हवाले से इनकरेज करता रहता है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान फिर पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो ईरान के मुकाबले में सऊदी अरब के साथ खड़ा हो जाए या सऊदी अरब को छोड़ के ईरान के साथ जाके उसका इत्तेहादी या इलाही बन जाए। ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर हर तरह के फ़िरके के लोग रहते हैं। हमें सऊदी अरब के साथ ही बहुत मोहब्बत है क्योंकि वहाँ मक्का शरीफ और मदीना शरीफ है। इसी तरह ईरान भी हमारा हमसाया मुल्क भी है और ईरान में जो लोग बसते हैं उनके साथ भी हमारे सदियों से ताल्लुकात और रिश्ते हैं। हम दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात और रिश्ते मजबूत रखना चाहते हैं। एक के मुकाबले में हम दूसरे से दुश्मनी अदावत के मुतहमिल नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी
आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को फिर जो है एक चैलेंज दरपेश हो सकता है। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई ऐसी सूरत हाल हो कि पाकिस्तान को ईरान और सऊदी अरब में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े, तो फिर हमें अपनी मुश्तरका पार्लियामेंट के पास जाना चाहिए और फिर वही फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के मामले में गैर जानिबदारी का किरदार अदा कर सकता है। हम इन दोनों ममालिक के दरमियान मसालियत तो करा सकते हैं, क्योंकि इससे मुसलमानों का खून बह रहा है। हम किसी एक फरीक के साथ खड़ा होकर दूसरे फरीक के साथ दुश्मनी और अदावत नहीं कर सकते। इसी में ही पाकिस्तान की भी भलाई है और इसी में ही मिल्लत इस्लामिया की भी भलाई है और पाकिस्तान के मफादात का तकाजा भी यही है। नाज़रीन करम, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएं, घंटी के बटन को जरूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।